सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पिजन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब जो पक्षी होते हैं, एवीज होते हैं, उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम उनका कैसा होता है उसको अपन एकदम डिटेल के अंदर उसके अंदर किस तरह से फिर उसका ब्लड फ्लो होता है। अभी तो अपन बात कर रहे हैं कि इसका हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन अपन हार्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं कि पिजन के हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके बाद में इनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, उसका पाथवे क्या होता है वो अपन आगे देख लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां सिर्फ आप समझिए, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, जो चीज मैं यहां समझाऊंगा वहां पे आपको थ्योरी के रूप में वो चीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पिजन के सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब ही हो गया किसी चीज का क्या होता है सर्कुलर, मतलब कोई भी चीज है उसका किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या करना, घूमना, मूव करना, क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है किसी भी चीज का। अब यहाँ पे वो किसी भी चीज में क्या जाता है, ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन फॉर्म में घूमना, वो क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और ब्लड को सर्कुलर फॉर्म में घुमाने के लिए काम कौन करता है, आपका हार्ट करता है। मतलब हार्ट क्या है, एक तरह का पंप ऑर्गन है, एक तरह से बोल सकते हैं आपकी पानी की मोटर है, जो क्या करती है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक ऐसे ही जो हार्ट होता है, ये हार्ट ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब ब्लड का जो मेन फंक्शन आता है वो आप सबको पता है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन चीज को डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करते हैं हार्ट की। तो पिजन के हार्ट की बात करें तो इसका जो हार्ट होता है वो कलर के अंदर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, एक मस्कुलर ट्राइएंगुलर। मतलब जो पिजन का हार्ट होता है इसके अंदर खुद का ये एक तरह का क्या है, मस्कुलेटरी ऑर्गन है, मतलब मायोजेनिक हार्ट होता है। जो पिजन का हार्ट है ये क्या है, मायोजेनिक है। ये अपने आप क्या होता है, इसके हार्ट के अंदर इंपल्स करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। जो कैसा होता है, ट्राइएंगुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ट्राइएंगुलर क्या है, एक ऑर्गन है किसका, पिजन का जो हार्ट होता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और फिर इसकी लोकेशन पूछ लीजिए कि पिजन का हार्ट प्रेजेंट कहां होता है। तो ये जो थोरेसिक कैविटी के बीच में जो पेरिकार्डियम स्पेस होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पिजन का जो हार्ट होता है वो वहां पर प्रेजेंट होता है। अब जो पिजन का हार्ट होता है वो कितना चेंबर होता है, उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर कौन कौन से हो गए, दो तो देखने को मिल जाएंगे ओरिकल्स, दो देखने को मिल जाएंगे वेंट्रिकल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट ओरिकल एंड लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल कितने देखने को मिलेंगे आपको, 4 चेंबर है वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब इनका जो हार्ट होता है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड एक साइड में रहता है, प्योर ब्लड एक साइड में रहता है, दोनों कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ओरिकल रहता है, ये ओरिकल कंप्लीट हार्ट का 1/3 पार्ट होता है, जबकि जो वेंट्रिकल होता है ये हार्ट का 2/3 पार्ट होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जो हार्ट रहता है, अब अपन देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से करता है। तो डबल सर्कुलेशन जो पिजन का जो हार्ट होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि एक बार जो ब्लड होगा वो हार्ट से कहां जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा, लंग्स से वापस कहां आएगा, हार्ट के पास में आएगा, और हार्ट से वापस कहां चला जाएगा, बॉडी के पास में चला जाएगा। इस तरह का मतलब ब्लड का 2 बार हार्ट के पास आना, ये क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अपन थोड़ा सा पहले रफली डायग्राम देख लेते हैं, फिर अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। रफली डायग्राम में बात करें तो देखिए जो बॉडी के ऑर्गन है, बॉडी के ऑर्गन से अपन ने मान लिया जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया कि उसके अंदर ऑक्सीजन कम है एंड CO2 क्या है उसके अंदर ज्यादा है उस ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड है वो ब्लड कहां पे आएगा, सबसे पहले जो राइट एक ओरिकल होगा उस राइट ओरिकल के पास में इम्प्योर ब्लड आएगा। राइट ओरिकल से कहां जाएगा, राइट वाले वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर जाएगा। फिर राइट वाला जो वेंट्रिकल होगा वहां से ब्लड कहां जाएगा, हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा और कहां आ जाएगा, लंग्स के पास में आ जाएगा, और लंग्स के पास में ऑक्सीजन ले लेगा। अब ये जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तो ज्यादा है एंड CO2 का लेवल क्या है, कम है। फिर लंग से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वाले ओरिकल के अंदर आएगा, लेफ्ट वाले ओरिकल से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आएगा, एंड लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से वापस जो हार्ट होगा वो ब्लड को पंप कर देगा कहां, बॉडी के पास में। मतलब हार्ट ने ब्लड को 2 बार पंप किया, एक बार तो लंग्स के पास जाने के लिए, एक बार बॉडी के ऑर्गन्स के पास आने के लिए। तो जब हार्ट होता है वो लंग्स के पास में ब्लड को भेजता है तो उस तरह का सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड हार्ट होता है वो जब बॉडी के ऑर्गन्स है, मतलब जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं उनके पास में जो ब्लड को फेंकेगा, भेजेगा, तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये दोनों वर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि डबल सर्कुलेशन आखिरकार क्या होता है।
अब अपन हार्ट की स्ट्रक्चर देखें, तो हार्ट की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, जो पिजन है, पिजन के हार्ट की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला कौन सा हो गया, राइट ओरिकल हो गया, ये वाला लेफ्ट ओरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। मतलब हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर हार्ट के अंदर होते हैं, 2 ओरिकल हो गए, 2 कौन से हो गए, वेंट्रिकल हो गए। अब जो ओरिकल रहता है, ओरिकल के पास में सबसे पहले जो राइट एट्रियम आएगा, बॉडी के से जितने भी मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो क्या लेके आएंगे, ब्लड को लेके आएंगे। अब ब्लड होगा वो राइट ओरिकल में 3 जगह से आएगा, कितनी जगह से, 3 जगह से आएगा। पहला तो आ गया राइट वाला जो प्रीकेवल, जो ऊपर वाला रहेगा पार्ट, जहां से ऊपर से ब्लड गिरेगा, मतलब बॉडी के जो अपन बेड्स की बात कर रहे हैं, तो बेड्स के जो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे सिर हो गई, गर्दन हो गई, यहां से जो भी ब्लड हो रहा है वो ब्लड आ रहा है राइट वाले पेरिकल से एंड लेफ्ट वाले प्री केवल से, राइट प्री केवल से एंड लेफ्ट प्री केवल से क्या आ रहा है, जो ऊपर वाले बॉडी के ऑर्गन है वहां से आ रहे हैं। अब बात करें लोअर ऑर्गन्स की, पैरों वगैरह की बात करें, तो पैर से यदि बात करें तो वहां से जो ब्लड लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट केवल बोलेंगे। जो वेन लेके आएगी उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट केवल बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब अपन वेना कावा बात करते हैं, सुपीरियर, यदि अपन ह्यूमंस की बात करें, मेमल्स की बात करें, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, वहां पे बस इन चीजों का नाम चेंज हो गया है, प्री केवल एंड पोस्ट केवल। ये चीज मेन डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अब जो पोस्ट केवल रहेगा, जो पोस्ट केवल वाला जो जो पाइपलाइन आ रही है, जो ट्यूब वेन है, जो ये लेके आ रही है, वेना कावा लेके आ रही है, यहाँ पे क्या होता है, एक वोल्व प्रेजेंट रहता है जिसको यूस्टियन वोल्व बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, यूस्टियन वोल्व बोला जाता है। इस वोल्व का काम रहता है, ये ब्लड के बेग फ्लो को रोकने का काम करता है, कि यदि एक बार, क्योंकि सीधी सी बात है, ये क्या है, नीचे की साइड से प्रेजेंट है, तो ब्लड को अंदर भेज दिया, बाई चांस ब्लड वापस इनके अंदर ना आ जाए, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक वोल्व प्रेजेंट होता है जिसको यूस्टियन वोल्व बोला जाता है। ये ब्लड के बेग फ्लो को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे जितने भी वोल्व होंगे, ये सारे के सारे वोल्व होते हैं, ये ब्लड को बेग फ्लो करने का काम करते हैं। ये चीज मैंने आपको पता होना चाहिए। अब जो ब्लड है 3 जगह से कहां आ चुका है, आपके राइट ओरिकल के अंदर आ चुका है। अब राइट ओरिकल से कहां आएगा, राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर आएगा। कहां आएगा, राइट वाले वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वाले वेंट्रिकल में ऐसे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था कि जो इसका पिजन होता है, इसका हार्ट मायोजेनिक होता है, मतलब क्या होता है, मस्कुलर, इसके खुद की मसल्स होती है। तो इनके अंदर जो मसल्स होती है, वो मसल्स कौन सी है, जो पेपिलरी मसल्स रहती है। इन पेपिलरी मसल्स के अंदर खुद इंपल्स करते हैं, ये अपने क्या है, जो इंपल्स है उनको जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है। इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये क्या होंगे, ये पेपिलरी मसल्स होंगे। इनके द्वारा ये जो रबड़ के आप जैसे देख रहे हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कोर्डे टिंडने। ये कोर्डे टिंडने क्या करते हैं, इस वॉल को पकड़ के खींचते हैं। ये इन्होंने क्या किया, अब यहां से पकड़ के वॉल को खींचा, तो जो राइट आपका ओरिकल रहेगा एंड राइट वाला वेंट्रिकल रहेगा, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट रहेगा, उस वॉल को बोला जाता है ट्राइकोस्पिड। उस वॉल को क्या बोला जाता है, ट्राइकोस्पिड वॉल बोला जाता है। ये वॉल क्या करता है, यदि यहां से राइट ओरिकल से यदि एक बार राइट वाले वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो वापस इसके बेग फ्लो को रोकने का काम करता है। तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कोडेड, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो आपका गेट है, अपन घर के अंदर घुसते हैं, वो गेट देखते हैं, वो गेट हमेशा एक ही साइड में ओपन होता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे गेट लगी है, गेट लगा हुआ है, यहाँ से मैंने रस्सी से इस गेट को क्या पकड़ रखा है। अब कोई बाहर से आया, किसी ने नो किया, मैंने इस गेट को खोला, गेट को खोल दिया। अब जैसे ही गेट को खोला तो बाहर वाला क्या आ गया, अंदर आ गया। मैंने जैसे ही रस्सी को छोड़ा, गेट वापस बंद हो गया। अब जिसको बाहर वाला है, बाहर वाला अंदर खुद तो पुश कर नहीं सकता, जब तक मैं उस रस्सी को वापस नहीं खींचूंगा तब तक क्या होगा, अंदर वाला भी बाहर नहीं जाएगा। तो मतलब एक ही साइड में क्या होगा, ये वॉल खुलेगा। अब यदि एक बार जो आदमी अंदर आ चुका है, अब वो वापस बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उस साइड में क्या है, गेट नहीं खुलेगा, गेट केवल इसी साइड में खुलेगा, और उसकी रस्सी क्या है, मेरे पास। तो वो मैं हो गया, वो तो कौन हो गया, पेपिलरी मसल्स हो गई। एंड जो रस्सी मैंने पकड़ रखी है वो कौन सी होगी, कोर्डेट टिंडे होगी। जो गेट था, वो गेट क्या आ गया, आपका बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वो आ गए। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, तो अब जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा, तो यहां से जो ब्लड होगा, वो ब्लड कहां जाएगा, आपकी जो पल्मोनरी एरोटा है। अब पल्मोनरी एरोटा क्या करेगी, यहां से ब्लड को कहां लेके जाएगी, लंग्स के पास में। ये आगे जाके 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गए, राइट वाले पल्मोनरी एरोटा आ गई, लेफ्ट वाली पल्मोनरी एरोटा आ गई। यहां से जो ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा, आपके ब्लड कहां चला जाएगा, यहां से जो भी लंग्स है, लंग्स के पास में चला जाएगा। नाम ही आ रहा है पल्मोनरी, तो लंग्स के पास में गया और वहां से क्या कर लेगा, ब्लड को
जो भी इम्प्योर ब्लड होगा, अभी हमने बात की थी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में लेके कौन जाएगा, पल्मोनरी एरोटा लेके जाएगी और यहाँ से ब्लड को प्योर हो जाएगा। जैसे ही ब्लड प्योर हो जाता है तो वो ब्लड कहाँ आएगा, आप चार जो ओपनिंग देख रहे हैं राइट वाले ओरिकल में, राइट वाले ओरिकल सॉरी लेफ्ट वाले ओरिकल के अंदर आएगा ब्लड लंग से। अब जैसे ही आएगा तो यहाँ पे चार ओपनिंग रहती है, चार जगहों से ब्लड अंदर आता है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन। जो कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन है, वो क्या लेके आती है, इस ब्लड को लेके आती है। अब जैसे ही आपके लेफ्ट वाले ओरिकल के अंदर ब्लड आ चुका है, लेफ्ट वाले ओरिकल से ब्लड चार जगहों से आएगा और यहां से ब्लड कहां आएगा, आप लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट ओरिकल से कहा आएगा, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ पे भी वही पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, वही कोऑर्डिनेट टिंगने प्रेजेंट होती है जो इस वॉल को क्या करती है, खींचती है। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट रहता है, इस वॉल को बोला जाता है बाइकोस्पिड वॉल बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको बाइकोस्पिड वॉल बोला जाता है। अभी जैसे ही ब्लड अब कहाँ आ चुका है, आपके लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ चुका है। अब लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर भी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा और जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, आपकी जो पल्मोनरी एरोटा है, सॉरी आपकी जो सिस्टमेटिक एरोटा है उसके अंदर चला जाएगा। और यहां से जो ब्लड होगा प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होंगे, सिस्टमेटिक एरोटा एंड इनोमिनेटेड जो आर्टरीज है, इनोमिनेटेड आर्टरीज वो हो गई कि जो अपने जो सिर हो गया, ब्लड जो गर्दन हो गई, वहां तक क्या लेके जाएगी, बर्ड्स के अंदर ब्लड होगा वो लेके जाएगी। और सिस्टमेटिक जो एरोटा होगा वो ब्लड के जो भी लोअर वाले पार्ट हो गए वहां पे ब्लड को ले जाने का काम करेगी। ये चीज आपको पता रखनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों के अंदर एक वोल्व, आप देख रहे हैं इस तरह का वोल्व प्रेजेंट होता है, इस तरह का क्या है, इनके अंदर वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल को क्या बोला जाता है, सेमी लूनार वॉल बोला जाता है। सेमी का मतलब क्या हो जाता है, आधा, याद रखिएगा सेमी का मतलब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। लूनर, लूनर का मतलब क्या हो जाता है, लूनर किससे रिलेटेड है, चांद से रिलेटेड है। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आधे चांद के जैसी दिखती है, इसलिए इस वॉल को क्या बोला दिया जाता है, सेमी लूनर वॉल बोल दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो हेड है, ये हेड आप देख रहे हैं चारों ओर से एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। कि जो हेड होता है ये प्रोटेक्ट रहता है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम बोला जाता है। और इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो हेड को फ्रिक्शन से बचाता है, घर्षण से बचाने का काम करता है। अब देखिए जो राइट वाला ओरिकल है, लेफ्ट वाला ओरिकल है, इनके बीच में क्या है, इन दोनों को क्या है, एक चीज डिवाइड कर रही है। इसे डिवाइड वाली चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटर ओरिकुलर सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटर ओरिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपके वेंट्रिकल है, इन दोनों वेंट्रिकल को भी एक दीवार है, वो दीवार क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो उस दीवार को बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप देख सकते हैं कि जो राइट वाला ओरिकल है, ये फिर आप थ्योरी में यदि आप लिखना चाहें तो राइट वाला ओरिकल बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा हो जाता है। ठीक है, सही, जो राइट वाला वेंट्रिकल है ये छोटा होता है, लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। इनके अंदर ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट ओरिकल के अंदर आएगा, फिर राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से जो आपकी पल्मोनरी एरोटा होगी इसके द्वारा चला जाएगा। यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट रहता है उसको ट्राइकोस्पिड वॉल बोला जाता है। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको सेमिलुनर वॉल बोला जाता है। फिर यहाँ से ब्लड होगा वो लंग्स के पास में चला जाएगा, लंग्स से ब्लड प्योर होगा और प्योर होके कहाँ आएगा, लेफ्ट वाले ओरिकल के पास में आएगा। फिर लेफ्ट वाले ओरिकल से राइट वाले ओरिकल के पास में जाएगा। लेफ्ट वाले ओरिकल में चार ओपनिंग होती है, उनको बोला जाता है पल्मोनरी वेन, जो ब्लड को लेके आती है, प्योर वाले ब्लड को। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट होता है जिसको बाइकोस्पिड वॉल बोला जाता है। यहाँ पे पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो वॉल्स को रेगुलेट करती है, कब वॉल को बंद करना है, कब वॉल को खोलना है। और वो काम किसके द्वारा किया जाता है, एक दाहिनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको कोर्डे टिंडने बोला जाता है। फिर ब्लड होगा, यहाँ से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वहां तक सिस्टमेटिक एरोटा के द्वारा वहां तक चला जाएगा और उन वहां पे भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, उस वॉल को भी सेमिलुनर वॉल बोला जाता है। इस तरह से थ्योरी आप लिख सकते हैं, जो अपन आगे थ्योरी में बात कर लेंगे। ये तो अपन ने देख लिया कि आखिरकार एवीज के हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब अपन बात करेंगे कि ब्लड फ्लो, कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा। यदि अब देखिए यहां तक आपने देख लिया, अब मैं जो आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, उस फ्लो चार्ट को यदि आप देखोगे तो उस फ्लो चार्ट में जैसे जैसे वो चार्ट बना के आ जाओगे, फिर उसी चार्ट के अकॉर्डिंग आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं। वो एकदम इजी रहेगा, वो आपको बताऊंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट की बात करेंगे।
सो अब अपन बात कर लेते हैं ब्लड फ्लो का पाथवे किस तरह से होता है जो पिजन का हार्ट है उसके अंदर। देखिए, सबसे पहले जो ब्लड होगा वो अपन ने बात की थी वेन के द्वारा। जो वेन्स है वो तीन वेन्स रहेगी। वो तीनों वेन्स कहाँ लेके आएगी? जो आपका ब्लड होगा वो कौन कौन सी वेन रहेगी? जो प्री केवल वेन है एंड जो पोस्ट केवल वेन है, ये वेन होगी। ये किस ब्लड को कहाँ लेके आएगी? सबसे पहले जो राइट ओरिकल वाला पार्ट होगा उसके अंदर लेके आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक वॉल प्रेजेंट होगा। उस वॉल को बोला था यूस्टियन वॉल, अपन ने बोला था। तो प्री केवल एंड पोस्ट केवल वॉल के द्वारा सबसे पहले ब्लड का आएगा राइट वाले ओरिकल में आएगा। कौन से वॉल के थ्रू? यूस्टियन वॉल के द्वारा। अब राइट ओरिकल से जो ब्लड होगा वो कहां जाएगा? राइट ओरिकल से राइट वाले वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट रहेगा, ट्राइकोस्पिड वॉल, जिसको क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोला जाता है। और शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? इसको ट्राइकोस्पिड वॉल बोला जाता है। तो यहां से ब्लड कहां जाएगा? राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब राइट वाले वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी रहेगी, ये आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एरोटा, ये ब्लड को कहां लेके जाएगी? लंग्स के पास में। इस ब्लड के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगी। या ब्लड को कहां लेके जाएगी? लंग्स के पास में। अब लंग्स से ब्लड होगा, वो ब्लड अब कौन लेके आएगी? जो पल्मोनरी वेन्स होगी वो लंग से ब्लड को कहां लेके आएगी? पल्मोनरी वेन होगी, ये ब्लड को कहां लेके आई है? लेफ्ट वाले ओरिकल के अंदर लेके आ रही है। कौन लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। अब इस ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वाले ओरिकल से ब्लड आएगा लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर। तो यहां पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, उस वॉल्व को बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एंड शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? बाइकोस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो बाइकोस्पिड वॉल्व के द्वारा कहां आ गया? लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर क्या आ चुका है? ब्लड आ चुका है। अब लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होगा, यहां से ब्लड होगा, जो आपकी सिस्टमेटिक एरोटा होगी, सिस्टमेटिक आर्टरी होगी, वो ब्लड को कहां लेके जाएगी? बॉडी के जितने भी पार्ट्स होंगे वहां तक ब्लड को लेके चली जाएगी। और वापस बॉडी के पार्ट्स के पास जो भी वेन्स रहेगी, वो वेन्स ब्लड को वापस कहां लेके आएगी? हार्ट के पास में लेके आएगी, है ना? कौन कौन सी वेन लेके आएगी? प्री केवल एंड पोस्ट केवल वेन लेके आएगी। तो ये था आपके हार्ट का ब्लड, मतलब पिजन के हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। इसके कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपन ने पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, अपन ने सर्कुलेशन पढ़ लिया है। अब अपन इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है ये सारे सिस्टम देख लेंगे। फ्रॉग का चैप्टर है वो अपन ने कंप्लीट कर दिया था। फ्रॉग के अंदर अपन ने रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें अपन ने, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ ली थी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।